जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम योजनाओं का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें से मैं पहले ही 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें आज और 5 अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें से कि पहली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसको किस लिए लाया गया, कब लाया गया और किसको इसका लाभ मिल सकता है और इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में ही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे हम एक चीज़ तो समझ में आ जा रही है कि यह जो योजना है एक केंद्र सरकार की योजना है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी केंद्र सरकार की योजना होती है तो प्रधानमंत्री से शुरू होती है, और यदि राज्य सरकार की योजना होती है तो मैक्सिमम वो मुख्यमंत्री से शुरू होती है। तो ये पहला तो ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसकी योजना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों की, या इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका जो निरीक्षण का कार्य दिया गया है वो कौन देखेगा? वो राज्य सरकार देखेगी। ठीक है, तो आइए इसमें पहले ही क्या है, इसमें 2 नाम दिया हुआ है, 2 शब्द दिए हुए हैं, कौशल विकास। तो कौशल विकास क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कौशल विकास से क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी कि युवाओं के कौशल का विकास करने की बात की जाएगी इस योजना के तहत, है ना। तो देखते हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसका प्रारंभ 15 जुलाई 2015 के दिन किया गया। अब बात आती है कि 15 जुलाई को ही क्यों किया गया? क्योंकि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल विकास दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इस योजना के लिए 15 जुलाई का डेट चुना गया। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। किस लिए किया गया था? तो देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण देने के लिए। अर्थात इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, वे युवा देश के जो कि बेरोजगार हैं उनको रोजगार हेतु क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत देश की युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उनकी योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मानिए कि कई सारे गांव के ऐसे बच्चे होते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन देखते हैं आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा उनको नॉलेज होता है। जैसे कि किसी घर में अगर लाइट चली गई तो लाइट जा करके जोड़ देते हैं, बना देते हैं, तो बिजली का कार्य था कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है तो उस डिग्री का उस अपने कौशल का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो उनके लिए भी बेहतर क्या है कि इस योजना के तहत तो निःशुल्क जाकर प्रशिक्षण जब लेंगे तो चूँकि उनको पहले से आता रहता है सब चीज़ कार्य करना, जब पहले से उनको एक काम करना आता रहता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि उनको डिग्री मिल जाएगी और कहीं भी किसी भी कंपनी में उनको रोज़गार मिल जाएगा, जिससे वह एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन योजना का लाभ किसको मिलेगा, हम इसके बारे में देखते हैं। तो योजना का लाभ के लिए कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ाई अनिवार्य है, 10वीं की पढ़ाई की हुई हो और 12वीं या तो पास हो या फिर ड्रॉप आउट हो। ड्रॉप आउट का अर्थ होता है बीच में स्कूल छोड़ देने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप आउट कहा जाता है। तो जो ऐसे युवा है वह इसका लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? इसका निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, राज्य सरकार द्वारा, अर्थात जिस राज्य में यह योजना चल रही है उस राज्य सरकार के द्वारा और उस क्षेत्र के कौशल परिषदों के द्वारा इसकी निरीक्षण की जाएगी इस योजना में। यानी कि निरीक्षण करने का अर्थ ये है कि जो बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण जाकर के ले रहे हैं वो कितने सफल हो रहे हैं या फिर कितने असफल हो रहे हैं, या फिर उनका प्रशिक्षण देने का जो तरीका है वो सही ढंग से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से राज्य सरकार और कौशल परिषदें जो है उस क्षेत्र की वह उनका निरीक्षण करेंगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार युवाओं के लिए अगले 5 वर्ष के लिए उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा ये 2015 से 2020 तक के लिए लाया गया था कि अगले 5 वर्षों में ये था कि लगभग 1 करोड़ बच्चों को हमें क्या करना है, प्रशिक्षण करना है और उनको रोजगार दिलाना है, जिससे कि बेरोजगारी थोड़ा कम हो। जैसा कि आपको पता है कि इस समय बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा है, उसी बेरोजगारी को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया। और जब उस प्रशिक्षु का जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो उसको 8,000 रुपये सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। ठीक है,
15 जनवरी 2021 से इस योजना का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। अर्थात किसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ है? 15 जनवरी 2021 से। और इसके अंतर्गत देश के सभी जो 600 जिले हैं उस सभी जिलों को कवर कर लिया गया है। अर्थात अब हर एक जिले में यहाँ पे कौशल विकास योजना का शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे कि देश की जो बेरोजगारी है बहुत ही तेजी से नीचे आए और बेरोजगारों की संख्या कम हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरे चरण के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसके तहत उत्तर प्रदेश में 948.90 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई है। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे किया गया है? कानपुर में किया गया है। और इसीलिए 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक 15 जुलाई को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे डेट वाले पूछे जाते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा? 15 जुलाई को मनाया जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट हमारा आज योजना है वो है आपका बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब देखिए यहाँ पे भी किसकी बात की गई है? यहाँ पे भी रोजगार की ही बात की गई है। अर्थात रोजगार हेतु क्या किया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब प्रोत्साहन के रूप में कैसे क्या दिया जाएगा? अर्थात कुछ वित्तीय सहायता की जाएगी जिससे कि अपना रोजगार वो शुरू कर सके कोई भी जो गरीब व्यक्ति है। तो इस तहत क्या किया गया है? एक बात आप और ध्यान रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चलाया है और इसी तरह का एक योजना केंद्र सरकार ने भी चलाया है। तो आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचना कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है आपका। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो चलाई है मैं उस योजना को लेकर के आया हूँ। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, एक केंद्र सरकार ने भी योजना चलाई है इसी तरह की, बस थोड़ा सा उसमें अंतर है, मैं आपको ऐसे बता दूंगा। देखिए ग्राम विकास विभाग अर्थात उत्तर प्रदेश का जो ग्राम विकास विभाग है उसके द्वारा 11 नवंबर 2019 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। किस लिए? तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 11 नवंबर 2019 को। किसके द्वारा? ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। योजना का नाम क्या है? तो अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए कि योजना को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ग्राम विकास विभाग के द्वारा। कब किया गया है और योजना क्या है? क्लियर? अब देखिए किसको लाभ मिलेगा इस योजना के तहत? क्या किया जाएगा कि जो बेरोजगार है उनको ऋण प्रदान किया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और जब ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तो उससे फायदा ये होगा कि वो अपना एक रोजगार या फिर स्वरोजगार कोई भी काम कर सकते हैं, जिसके तहत जैसे कुछ छोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं, डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर कोई कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं। इस हेतु इनको क्या किया जाएगा? लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको जो लोन दिया जाएगा वह उसका 50% या अधिकतम 70,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अर्थात इसमें जो लोन इसमें दिया जाएगा उस लोन का 50% या 70,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का अर्थ होता है सब्सिडी। अर्थात जैसे मानिए कि इसमें से इस योजना से जो मैक्सिमम राशि निकाली जा सकती है, अर्थात जो मैक्सिमम ऋण लिया जा सकता है वह है आपका 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ आपका मैक्सिमम ऋण लिया 2 लाख रुपीज़ जिससे मैक्सिमम ऋण लिया जा सकता है, मैक्सिमम लोन लिया जा सकता है। अब कोई दिव्यांग व्यक्ति अर्थात कहीं से अपाहिज है अपने शरीर से 2 लाख का ऋण लेता है तो मैक्सिमम 50% या अधिकतम 70,000 रुपया, जो भी ज़्यादा हो वह उसको अनुदान अर्थात सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। जैसे मानिए उसने 2 लाख लिया तो 2 लाख का 50% क्या हुआ? 1 लाख हुआ, है ना? तो क्या उसको 1 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी? नहीं। इसमें फिर क्या बोला है? 50% या अधिकतम 70,000 रुपये। तो चूंकि 1 लाख उसको नहीं दिया जा सकता है तो कितना दिया जाएगा उसको? 70,000 रुपये सरकार उसको सब्सिडी दे देगी। यानी उसको लोन कितने का भरना होगा? उसको केवल लोन 1,30,000 का ही केवल उसको पे करना होगा। या फिर मानते हैं
कि वह 1 लाख रुपये लोन के रूप में सरकार से लेता है ना। अब 1 लाख रुपया लेगा तो उसको अधिकतम 50% या फिर 70,000 रुपये। तो क्या 1 लाख में सरकार उसको 70% अनुदान दे देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतम कौन सा? 50%। इसमें ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 50% यानी कि 50,000 रुपये उसको क्या हो जाएगा? छूट मिल जाएगा उसका 50%। अब मात्र 50,000 रुपये उसको गवर्नमेंट को लोन को भरपाई करना होगा। क्लियर? तो इस तरह से है। और यदि यह जो योजना है कोई अन्य व्यक्ति लेता है, अन्य श्रेणी के जो लाभार्थी हैं वो लेते हैं, तो उनको उस योजना में से मैक्सिमम 35% या फिर अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी उनको प्रदान की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया? यदि दिव्यांग व्यक्ति है तो मैक्सिमम 50% या फिर 70,000 रुपये, जो भी ज़्यादा हो। तथा यदि अन्य श्रेणी के लाभार्थी हैं तो उनको क्या होगा? मैक्सिमम 35% या फिर अधिकतम 50,000 रुपये उनको सब्सिडी दी जाएगी। ये था आपका कौन सा योजना? बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अब देखिए, इस योजना के लाभ हेतु योग्यता क्या चाहिए? पहली योग्यता तो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का उसको निवासी होना चाहिए, और जो उसकी एज होनी चाहिए 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्या क्या दो योग्यता क्या है? पहली योग्यता क्या है कि यूपी का निवासी, और दूसरा कि उसकी एज 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? उसकी जो वार्षिक आय होनी चाहिए 2 लाख रुपये तक होना चाहिए। अर्थात 2 लाख से अगर ज़्यादा की इनकम है, उसकी एनुअल इनकम अगर 2 लाख रुपये से ज़्यादा की है तो उसको इस ऋण का फायदा नहीं मिल सकता है। इस योजना है तो क्या करना है? मत्स्य पालन, डेयरी व्यवसाय या अन्य उद्योगों हेतु 2 लाख रुपए तक का ऋण उसको प्रदान करेगी। कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि योजना क्या था। इस योजना का आरंभ कब हुआ? 11 नवंबर 2019 को आरंभ किया गया। किस लिए? युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु। इस योजना तहत क्या किया जाएगा? यदि विकलांग व्यक्ति है तो उसको 50% या फिर 70,000 रुपये, जो भी अधिकतम होती सब्सिडी दी जाएगी अगर वो 2 लाख रुपये तक का लोन लेता है तो। या फिर अगर अन्य श्रेणी के अब वो लाभार्थी हैं तो 35% या 50,000 जो भी ज़्यादा हो उसको उसका लाभ दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है कि यदि अन्य सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गया, अर्थात इस प्रकार की जो रोजगार के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, अगर उस प्रकार की योजनाओं का व्यक्ति पहले ही लाभ ले चुका है तो उसको अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी केवल वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिसको अभी तक किसी अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल चुका है। ठीक है, नहीं मिला है, वही इसका लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कितना पैसा आवंटित किया है? तो इसके लिए कुल 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, अर्थात 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इस योजना हेतु। अब नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यह क्या है? युवा के स्वरोजगार हेतु इस योजना को चलाया गया है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम अभी तक मैं जो योजनाएं ला रहा हूं वह कौन सी योजना है? केवल रोजगार हेतु। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, उसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रोजगार मिल सके जिससे कि बेरोजगारी कम हो। नेक्स्ट मैंने सेकेंड जो बताया आज आपको वो था बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। उस योजना में भी क्या मैंने बताया कि वहाँ पे भी क्या है, वो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा कि उस लोन के तहत क्या करे, वो रोजगार पा सके। जो कुटीर उद्योग होते हैं जैसे मत्स्य पालन हो गया, डेयरी व्यवसाय हो गया, ऐसे वो व्यवसाय कर सके जिससे कि उसके खर्चे का काम चल सके। क्योंकि मैक्सिमम देख रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और कुछ लड़के तो जो पढ़ने में अच्छे लड़के हैं वो केवल लड़कियों के पीछे जाकर बर्बाद हो जा रहे हैं। तो उससे बेहतर यही है ना कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया जाए। आप पढ़ाई करिए, फिर इतनी सारी सरकारी योजनाएं ला रही हैं, उस योजनाओं का लाभ उठाइए। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है। तो यहाँ पे युवा स्वरोजगार अर्थात यहाँ पे भी किसकी बात की जाएगी? युवा के स्वरोजगार की। स्वरोजगार कैसे होगा? जब वो खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करे। और खुद का स्टार्टअप कैसे शुरू करेगा? जब उसके पास पूंजी होगी। लेकिन पूंजी मिलेगा कहाँ से? अर्थात पूंजी कहाँ से मिलेगा? तो पूंजी उसको गवर्नमेंट देगी। राइट, पहली चीज़। अब इसी देखिए एक और फायदा होगा, जब अगर वो अपना स्टार्टअप शुरू करेगा तो केवल अकेले करेगा नहीं, पहले खुद शुरू करेगा, बाद में फिर अगर उसका स्टार्टअप बढ़िया चल गया, अच्छा हो गया, तो उसमें कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। लोगों की आवश्यकता होगी तो उनको भी रोजगार मिलेगा। यानी कि ये एक बहुत बढ़िया योजना है जिससे कि रोजगारी को बहुत तेज़ी से बेरोजगारी को बहुत तेज़ी से कम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत राज्य की बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु किया गया है, जिससे क्या हो सके, प्रदेश की जो युवा है अपने पैरों पर खड़े हो सके।
तो यहाँ पे अपने पैरों पे खड़े होने का अर्थ है कि उन्हें रोजगार मिल सके। ये आप मत सोच लेना कि अपने पैरों पे तो हम बचपन से खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, अपने पैरों का अर्थ ये है कि उसको रोजगार मिले, अपना खर्चा वो खुद चला सके। किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या होने वाला है? इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अर्थात जो मैक्सिमम जो लोन मिलेगा, कितना मिलेगा? 25 लाख रुपए को। लेकिन किसको मिलेगा? इसके लिए कुछ शिक्षण अर्थात कुछ आपकी पढ़ाई लिखाई भी तो चाहिए ना। बिल्कुल जो अनपढ़ है तो उनको तो मिलेगा नहीं। तो किसको मिलेगा? तो कम से कम वो हाई स्कूल पास हो। क्लियर? कितना राशि मिलेगा? अधिकतम 25 लाख रुपये तक। तो देखिए अब आगे देखते हैं। अगर उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपये, अर्थात जो आपका द्वितीयक सेक्टर होता है। और यदि वे सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी। अर्थात 2 क्षेत्रों में यहाँ पे फोकस किया गया। कौन कौन सा क्षेत्र? पहला उद्योग क्षेत्र जिसमें 25 लाख रुपए तक का, और दूसरा जो है कौन सा है? सेवा क्षेत्र है, जो कि 10 लाख रुपए तक उनको सहायता प्रदान की जाएगी। और किसको लाभ मिलेगा इस योजना का? तो पहली चीज़ तो जो लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। अर्थात हाई स्कूल जब पढ़े रहेंगे तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, और एज 18 से 40 के बीच होना चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल नहीं पास किया है या फिर इसमें से कोई एक भी कमी हो पा रही तो आपको इस योजना के लिए नहीं शामिल किया जाएगा, अर्थात आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। अब देखिए, अब जैसा कि नाम से ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, यानी कि किसानों को समृद्ध करने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो फिर किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाएगा? अब बात ये आती है, तो किसान को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है? पहला क्या होना चाहिए? या तो किसानों को कुछ कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया जा सके, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो भूमि है सभी किसानों को उपलब्ध हो, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जिसके पास भूमि का बहुत कम हिस्सा है, 1 एकड़ से भी कम खेती है, और जो जिसके पास ज़्यादा खेती हो संख्या बहुत कम है जो खेती करते नहीं है अमूमन। तो यह जो है आपकी किसान समृद्धि योजना इसलिए लाया गया है जिससे कि भूमि का एक सही वितरण हो सके। अर्थात वे भूमि जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर अन्य किसी वजह से भूमि खराब हो चुकी है, उस पर खेती नहीं की जा सकती है, उन सब क्षेत्रों को, उन खेतों को सही करने के लिए और किसानों को दे दिया जाए, इस वजह से योजना लाई गई है। तो यह योजना लाई कब गई, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, यह 2017-18 से शुरू करके 21-22 तक पूरा किया जाना इसका सुनिश्चित था, और इसके लिए यह पूरे प्रदेश के 68 जिलों में चालू किया गया एक साथ। लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, यानी कुछ जिले छूट रहे हैं। तो जिले कौन से हैं? तो जो 7 जिले छूटे हुए हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। उन 7 जिलों को छोड़ करके प्रदेश के शेष 68 जिलों में इसको शुरू किया गया है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे आपका झांसी हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सब जो 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे, उनको नहीं इसमें शामिल किया गया है, बाकी 68 जिलों को इसमें शामिल किया गया। अब बात आती है कि यहाँ पे क्यों नहीं शामिल किया गया, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इसमें ये किया जाएगा कि 5 वर्षों की अवधि में जो बीहड़, बंजर व जल भराव वाली जो ज़मीनें हैं, अर्थात जिस पे खेती नहीं की जा सकती, किसी वजह से वो खेती के योग्य भूमि नहीं रह गई है, उनको खेती योग्य बना करके किसानों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, किसानों को जब भूमि सौंप दिया जाएगा तो उस पर खेती करेंगे, और उस पर जब खेती करेंगे तो उससे खाद्यान्न में भी वृद्धि होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है? नेशनल हाईवे 4 लेन इसे बनवाने पे काफ़ी फोकस कर रही है। जब नेशनल हाईवे बनाया जाता है तो उसमें ज़मीनें काफ़ी जाती है, तो इससे कि ज़मीनें कम होती जाती है, लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में किसी को कुछ और आए या ना आए, जनसंख्या वृद्धि करना उनको बहुत अच्छे से आता है। वो भले रोजगार हो या फिर बेरोजगार हो, जनसंख्या वृद्धि में अहम भूमिका जरूर निभाएंगे वो। तो इसलिए क्या जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि वह सारे भूमि जो कि
इस समय खेती योग्य नहीं रह गए हैं, उनको पूरी तरह से सरकार के अंदर में रख करके उनको खेती योग्य बनाया जाए और फिर किसानों को सौंप दिया जाए, जिससे कि बढ़ी हुई जनसंख्या की भी खाद्यान्न पूर्ति किया जा सके। और इसीलिए सरकार के द्वारा 477.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और इस धनराशि से कुल 1,56,000 हेक्टेयर ज़मीन सुधारी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट योजना क्या है आपका, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। अब पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान यह क्या है, जैसा कि आपको देखने में ही लग रहा है कि पोषण की बात की गई है, तो पोषण की आवश्यकता किसको होगी, जो कि कुपोषित होगा, यानी कि कुपोषित बच्चे और उनकी माँ के लिए यह योजना को लाया गया है। क्लियर। कि उत्तर प्रदेश में 1 से 5 साल के तीव्र अति कुपोषित, अर्थात जो बहुत तेज़ी से कुपोषित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कुपोषित है, और मध्यम अति कुपोषित, यानी कि अभी कुपोषित तेज़ी से हो रहे थे, मध्यम कुपोषित है, उन बच्चों की पहचान के साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस योजना को लाया गया है। किसके थ्रू लाया गया है योजना, तो यह योजना है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा लाया गया है। अब देखिए, जहाँ पे भी पोषण की बात की जाएगी, बालकों की बात की जाएगी, तो कौन सा विभाग होगा, वह बाल विकास विभाग होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे बालकों की बात की गई है और पोषण की बात की गई, इसलिए कौन सा विभाग है यह, बाल विकास विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाना है, इस योजना के तहत 3 महीने तक एक अभियान चलाया जाना है, जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर के 30 सितंबर 2021 तक यह अभियान चलेगा, और 30 सितंबर 2021 को अभियान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और 3 महीने को एक विशेष अभियान चला करके क्या करना है, जो कि कुपोषित है उनका पहचान करना है। ठीक है। तो 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान को 3 थीम पर किया गया, अर्थात इसके लिए 3 थीम, पहले महीने के लिए एक अलग थीम, दूसरे महीने के लिए अलग थीम और तीसरे महीने के लिए एक अलग थीम की बात की गई है। तो जो पहले महीने का थीम है वो है मातृ पोषण, अर्थात मातृ पोषण को केंद्र में रख करके यह अभियान चलाया गया। लेकिन जो दूसरे महीने का अभियान है वह क्या है, बाल पोषण, यानी पहले माता की पोषण की बात की गई, फिर बालकों की पोषण की बात की गई है। और तीसरे महीने की थीम क्या रहेगी, वह है प्रथम 1000 दिवस, अर्थात पहले महीने की थीम क्या है, मातृ, दूसरे महीने क्या है, बाल पोषण, और तीसरे महीने क्या है, प्रथम 1000 दिवस। अर्थात प्रथम 1000 दिवस का अर्थ ये हुआ कि पूरे 1000 दिवस तक इन जो कुपोषित बच्चों और उनकी जो माताओं का जो चयन किया गया है, 1000 दिन तक उसका पोषाहार रेसिपी, अर्थात उनको क्या भोजन के रूप में दिया जा रहा है, उनकी वजन क्या है, चौरंगी भोजन और अनुपूरक पोषाहार आदि के सेवन के बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे कि जो कुपोषित है उससे बाहर निकल सके और अपनी बीमारी से बाहर होकर के एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इस वजह से पोषण संवर्धन की ओर से एक कदम अभियान योजना लाया गया है। क्लियर। तो मैंने आपको 5 योजनाएं बताई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक जो एरिया है ग्रामीण विकास का, यहाँ पे भी पूछा जाएगा, और जो दूसरा एरिया है जीएस का, वहाँ से भी पूछा जाएगा। यानी कम से कम आपके 5 से 6 नंबर यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो आज मेरा 5 ये रहा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसमें भी मैंने 10 योजना के बारे में बात की थी। इस तरह से कुल अभी तक मैंने आपको 15 योजना के बारे में बात कर लिया, जो कि हमने काफ़ी डिटेल्स में इसके बारे में देखा। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो संभावना कम है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा। अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा, इसका नोट्स बना करके सही से पढ़ा होगा, या फिर अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जा करके, जिसका नाम है लक्ष्य द गोल बाय गौरव सर। यहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए आप मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, इसी साल से सिलेक्शन लेना है। यदि कहीं कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।